हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड लर्नर्स। दोस्तों, हमारी जो पजल की सीरीज़ चल रही थी वो अब कंटिन्यू रहेगी और दो वीडियो जिसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और ये पजल सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम हो या जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8 people JK LMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब देखिए, क्वेश्चन को क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमें बार बार तो रीड करना नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जिस डायरेक्शन में ये बोल रहा है, उस तरह से हम अपनी पजल को सिटिंग अरेंजमेंट के थ्रू बनाते रहेंगे और अपने पजल को हम सॉल्व करेंगे। अब पहले ये तो नहीं है कि हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसको अंडरस्टूड करें, फिर उसके बाद फिर से उसको रीड करें, तो इतना बैंकिंग एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। तो सिंपल आपको जैसे जैसे लाइन दे रहा है वैसे आपको करते जाना है। तो 8 people क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 people JK LMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर बना दीजिए, यहाँ पे पहले एक सर्कुलर बना दीजिए। 8 पीपल्स को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे इसलिए बैठाया जा रहा है ताकि ये बराबर एक डिस्टेंस पे बैठ जाए लोग। ठीक है। अब फेसिंग द सेंटर, अब सेंटर पे बैठ रहे हैं, इसको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक माइंड में सेट रखिएगा कि हाँ ये सेंटर में देख रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए बना दे रहे हैं। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब मतलब कि सेम ऑर्डर में तो नहीं बैठे हैं। JK LMNOPQ और जिस तरह का दिया हुआ है वो सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब देखिए क्या कह रहा है कि O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M, मतलब एज M को आप लीजिए, M को लीजिए और उसके थर्ड प्लेस पे O को बैठा दीजिए। M के जो है थर्ड राइट पे, मतलब अब ये सेंटर देख रहा है, इसका राइट ये होगा। देखिए, राइट और लेफ्ट का डायरेक्शन हम फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे कौन राइट है कौन लेफ्ट है, किधर से जाएगा, और हुम और हुज का भी कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हम यहाँ पे आई बटन में ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ से आप अब ये सेंटर देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से थर्ड, अब थर्ड बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि M और O के बीच में 3 लोग बैठेंगे। थर्ड पोजीशन मतलब कि देखिए 1 पोजीशन 2 और 3, मतलब थर्ड पोजीशन यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा O बैठ जाएगा, ये हमारा हो गया, O बैठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? देयर इज ओनली 1 person सिटिंग बिटवीन M और J। अब देखिए, अब कह रहा है M और J के बीच में सिर्फ एक बैठा है। तो अब हमें कंफ्यूजन है कि M और J कहाँ बैठेगा, तो इसके लिए हम एक कोडिंग फॉर्म में लिख देंगे। इसको हम साइड में ऐसे लिख देंगे, M और J के बीच में एक लोग बैठे हैं। इसको कोडिंग से हम दिखा देंगे कि M और J के बीच में ये एक लोग बैठे हैं। ठीक है। देयर आर ओनली 3 people सिटिंग बिटवीन द J और K। अब आगे क्या कह रहा है कि J और K के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। J और K के बीच में 3 लोग बैठे हैं। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, और जो P है वो J का इमीडिएट नेबर है। तो इमीडिएट नेबर को दिखलाने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इमीडिएट नेबर है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट है, यहाँ पे P बैठेगा। इसको हम ऐसे दिखला देंगे, P बैठेगा। और देयर आर ओनली 3 people बिटवीन P और L। P और L के बीच में 3 लोग बैठे हैं। N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। अब N क्या है? सेकेंड टू द राइट ऑफ P। तो अब यहाँ पे हम N के सेकेंड राइट, मतलब N यहाँ किस N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, तो मतलब P है सेकेंड राइट मतलब 1, और ये दूसरा पोजीशन ये राइट है, तो राइट का ऐसे डायरेक्शन हम दिखला देंगे। तो अब हमें क्या है, क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको पूरे क्वेश्चन को एक कोडिंग फॉर्म में लिख दिए हैं, जिसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगा। अब देखिए, अब आगे कह रहा है, अब मान लीजिए हम पॉइंट पकड़ते हैं, M यहाँ पे कॉमन है, M ये हम एक कोडिंग पकड़ लेते हैं, इससे हम करेंगे। तो M और J के बीच में एक लोग बैठे हैं। तो अब हमारा कंफ्यूजन है कि हम J को यहाँ बैठाएं कि यहाँ बैठाएं। तो इससे अब
कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए एक और डायग्राम पैरेलल में बना लीजिए, जिसे हम कहते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। ये हो गया। अब यहाँ पे m बैठा देंगे और वो जो थर्ड पोजीशन में था इसको बैठा दिए हम। अब क्या कह रहा है कि m और j के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो एक जगह j को यहाँ बैठा दीजिए और एक जगह j को इधर बैठा दीजिए लेफ्ट में, ये सेकंड पॉसिबिलिटी में। ये हम ऐसे बैठा दिए। अब हमारी ये कहानी ख़त्म हो गया, मतलब अब हम इसको हटा सकते हैं कि हमने ये पजल को अपना बैठा दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि J और K के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो अब यहाँ से काउंट कर लीजिए। J 1 2 3, यहाँ से भी ये पोजीशन आएगा थर्ड, या इसके लेफ्ट से भी काउंट करेंगे 1 2 3। इसका मतलब कि ये सब अपोजिट एक दूसरे को देख रहे हैं, तो J और K यहाँ आ गया। और ठीक उसी तरह इसमें भी 1 2 3 थर्ड पोजीशन, मतलब 3 लोग बैठे हैं बीच में, तो 3 लोग हैं तो ये K यहाँ आएगा, और इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो 3 लोग हैं तो K यानी यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे कि यहाँ पे इस वाले में अब ये हमारा कंडीशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको काट दीजिए। अब इस वाले कंडीशन में क्या कह रहा है कि J है, P जो है इमीडिएट नेबर है J का, तो अब इसको क्या हम कह सकते हैं कि अगर P को यहाँ बैठा सकते हैं, J का इमीडिएट नेबर। अब इमीडिएट नेबर यहाँ पे तो O है, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठेगा, तो P को यहाँ पे बैठा देंगे। और P के ही 3 में L बैठा है, मतलब अपोजिट में, मतलब 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 L बैठा हुआ है, ये बैठा दिए। ठीक है, अब उसी तरह करते हैं। P को हमें क्या करना है कि इमीडिएट नेबर ऑफ J है, तो J यहाँ पर है। अब P या तो यहाँ पर आएगा, अब या तो यहाँ पर आएगा। इसमें 2 कंडीशन हो गया, लेकिन इसमें एक क्लियरिटी यह है कि अगर P को हम यहाँ बैठाएंगे तो 3 पोजीशन L होना चाहिए, तो 1 2 और 3। यहाँ पे पहले से O बैठा हुआ है तो हम इसको यहाँ नहीं बैठा पाएंगे, तो अगर हम P यहाँ बैठाएंगे तो हमारा ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि P अगर हमारा यहाँ बैठेगा तो N हमारा यहाँ बैठेगा, सॉरी L हमारा यहाँ बैठेगा। ये हो गया, L हमारा यहाँ बैठ गया। दूसरी बात, अब हमारा ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गया और हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। बचा हमारा ये। अब बचा हमारा ये, तो इसमें क्या है कि P के सेकेंड राइट में N बैठेगा। अब देखिए P इस वाले कंडीशन में, ये मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट फिगर है और ये हमारा मान लीजिए ये हमारा सेकंड फिगर है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा N है वो P के सेकंड राइट में बैठेगा। तो अब P हमारे यहाँ बैठा है, तो सेकंड राइट में तो 1 और 2, सेकंड पोजीशन में तो O बैठा हुआ है, तो यानी हमारे यहाँ नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ये सेंटर के में देख रहा है, तो यानी इसका राइट इधर होगा, इस साइड में होगा, नीचे डाउन के साइड में। तो अगर सेकंड राइट देखें तो 1 और 2 पोजीशन, तो यहाँ पे हमारा N है, तो यहाँ हमारा N बैठ जाएगा। और एक और वैल्यू अल्फ़ाबेट बचा है जो है Q, तो Q हमारा यहाँ बैठ जाएगा। तो ये हमारा पजल, सेकंड वाला पजल हम कह सकते हैं कि हमारा राइट है और सेकंड वाला पजल हमारा रॉन्ग है, इसको हम काट देंगे। अब इससे बेस 5 क्वेश्चन हम करते हैं। ये हमारा पजल था जो कंप्लीट है। दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, तो M के तो इमीडिएट नेबर K है नहीं, यहाँ पे N और L है इमीडिएट नेबर। सेकेंड ऑप्शन है B, N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो सेकेंड ऑप्शन है N इज इमीडिएट नेबर ऑफ J। तो मतलब अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे हम कंफर्म कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट का B आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द Q। मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जो Q का सेकंड लेफ्ट में बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो Q के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 और 2 सेकंड काउंट करें लेफ्ट में, मतलब कि ये हमारा लेफ्ट ये इनसाइड दिख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा। तो सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, K बैठा है। अब इसका सेकंड लेफ्ट इधर ही होगा, इसका सेकंड लेफ्ट M हो गया, जिसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड का A हो गया, ऑप्शन राइट हो गया। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Four of the following 5 are alike in a certain way based on their seating positions in the above arrangement and so form a group which does not belong to the group। अब देखिए
क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ इस तरह से अरेंज है कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है पजल के हिसाब से, लेकिन उसमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो अब देखिए के और एल देखा जाए तो ये एक दूसरे के सटे हैं, एम और एन ये भी सटे हैं, क्यू और ओ ये भी सटा है, लेकिन के और ओ हम मतलब सारे ऑप्शन में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे ऑप्शन में हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन अब जो डी ऑप्शन है वो के से ओ मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये ऑड है, तो ये आंसर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज एन्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू के। जो के है उसका एन का पोजीशन क्या होगा के के रेस्पेक्ट में, मतलब के से हमारा एन क्या होगा। तो अगर हम ऐसे बिना ऑप्शन पढ़े अगर हम काउंट कर लें कि अगर इस साइड जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो 1 और 2 3 थर्ड पोजीशन है, थर्ड लेफ्ट है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर से जाएं तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ टू द राइट ऑफ। तो हमारा ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं दिया है जो फिफ्थ लिखा हो, तो हमारा सी ऑप्शन हमें साफ दिख रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट, मतलब अगर हम के को क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर को काउंट करें तो 1 2 और थर्ड पोजीशन पे ये दे रहा है, इसका मतलब कि फोर्थ में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, हाउ मेनी पीपुल आर सिटिंग बिटवीन द के और पी। के है यहाँ पे और पी है, ये के है और पी है, इसमें बता रहा है कि कितने पीपल लोग बैठे हुए हैं व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ द के, मतलब राइट ऑफ द के। अब ये सेंटर देख रहा है के, तो इसका राइट इधर साइड का होगा, तो इधर का अब इनके पूछ रहा है पी और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 और 2 यानी 2 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि 2 लोग बैठे हैं। तो ये हमारा दोस्तों पजल कंप्लीट हो गया है, और होप करूँगा कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।